अहम खबर देंगे आपको। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शेरपाव पुल केस का फैसला सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया है। मजीद क्या तफसीलात है आबिद खान से जानेंगे, बताएगा आबिद। बिल्कुल जी, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में आज इस केस की समाअत मुकम्मल की और अब अदालत ने अपना फैसला अनाउंस कर दिए। जो इब्तदाई मालूमात आई है जेल से, उसके मुताबिक अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को जो है वो इस केस से बरी कर दिया। इसके साथ साथ अदालत ने हमजा पाहट नामी एक और मुल्जिम है, उसको भी इस केस से जो है वो बरी कर दिया है। अदालत ने ये करार दिया है कि इन मुल्जिमान के खिलाफ जो है वो अभी तक जुर्म साबित नहीं हुआ, जिसकी वजह से इन्हें बरी किया जाता है। मजीद जो है वो तफसीलात इसके साथ साथ आ रही है, तो इंशाल्लाह उनसे मजीद हम अपडेट करते रहेंगे। इस केस में ये बताता चलूँ कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद और उमर सरफराज चीमा समेत 14 मुल्जिमान जो थे उनके खिलाफ ये ट्रायल चल रहा था। अदालत ने आज फैसला महफूज करने के बाद अब अपना फैसला अनाउंस कर दिया है। जो इब्तदाई मालूमात आई है जेल से, उसके मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को जो है उस केस से बरी कर दिया है अदम शवाहिद की बुनियाद पर। अदम शवाहिद की बुनियाद पर उनको बरी तो कर दिया है। आबिद ये भी बताएगा इससे अगला तरीकाकार क्या होगा? जी बिल्कुल, अब जो बरी हो गए हैं वो तो चूंकि बरी हो गए, अगर किसी और केस में वो इन्वॉल्व नहीं होते तो अदालत फिर ये हुक्म देती है कि उन्हें रिलीज कर दिया जाए। लेकिन चूंकि शाह महमूद कुरैशी दीगर केसेस में भी इन्वॉल्व है, उनकी नामजद है और उनकी गिरफ्तारी उन केसेस में, तो लिहाजा अभी तो उनको जो है वो रिलीज नहीं किया जाएगा। ताम अगर वो तमाम केसेस से बरी हो जाते हैं तो फिर उन्हें जेल से रिहा कर दिया जाएगा। और अगर जिन मुल्जिमान का जो है वो उनको अदालत बरी करती है, उनके खिलाफ हुकूमत जो है और प्रोसिक्यूशन जो है वो हाई कोर्ट से भी रुजू कर सकती है। ताम अभी तक जो है वो यही है कि शाह महमूद कुरैशी का, उनके अपने भी वकील का भी यही मौक़िफ़ था कि वो उस दिन लाहौर में मौजूद नहीं थे, अपनी बीवी के इलाज के लिए कराची गए हुए थे, लिहाजा उनका इस मुकदमा से कोई ताल्लुक नहीं। और इस हवाले से बार बार शाह महमूद कुरैशी का भी यही कहना था कि जब मेरा इन केसेस से ताल्लुक ही नहीं, सियासी बुनियादों पर मुझे इन्वॉल्व किया गया था। तो आज अदालत ने शेरपाव ब्रिज पर जलाओ गिराओ और जो तकारीर केस है उसमें अदम शवाहिद की बुनियाद पर शाह महमूद को बरी कर दिया है। और दीगर अगर जिन मुल्जिमान को अदालत सजाएं सुनाती है तो वो भी इस सजाओं के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे। ठीक है आबिद, ये बताएगा इसका मतलब ये समझा जाए कि 9 मुल्जिमान को मुजरिम करार दिया गया है? जी बिल्कुल जी, अब इसमें चूंकि जेल के अंदर फाजिल जज जो है वो ये अनाउंस कर रहे हैं, वहाँ मीडिया को एक्सेस नहीं दी जा रही, इसी वजह से जो है शाह महमूद कुरैशी है, अफजाल अजीम पहाड़ के बेटे हमजा पहाड़ है और इसके अलावा 6 दीगर जो मुल्जिमान को मुतल्लिक कहा जा रहा है कि उन्हें जो है वो अदालत ने बरी कर दिया है। बाकी मुल्जिमान को जो है वो अदालत ने गिल्टी करार दिया है। अब ये चंद ही लम्हों बाद जब ये फैसला सामने आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि अदालत ने इन 14 मुल्जिमान में से किस किस को जो है वो बेगुनाह करार देकर बरी किया है और किन मुल्जिमान को गुनहगार करार देते हुए उन्हें जो है वो सजाएं सुनाई है। अच्छा, तो आबिद ये भी बताते चलेगा अभी इस वक्त शाह महमूद कुरैशी पर इसके अलावा मजीद कितने केसेस हैं? जी बिल्कुल, लाहौर में उनके खिलाफ जिना हाउस का केस है। इसके अलावा जो है जितने भी 9 मई के केसेस हैं उनमें ज्यादातर में शाह महमूद कुरैशी को जो है वो उन्होंने नामजद कर रखा है। ये बाद में उन्हें जो है वो तफ्तीश में नामजद किया गया था। और इन तमाम जो शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर जो रहनुमा है, उन पर इल्जाम ये है कि इन्होंने साजिश की और अवाम को उकसाया और बगावत पर आमादा किए, जिसकी वजह से अवाम आई और उन्होंने जाकर जिना हाउस समेत दीगर जो अहम और हसास मकामात थे और तंसीबात थी उन पर हमला किया और वहां जाकर उनका जलाओ गिराव किया। बुनियादी तौर पर इनमें से ज्यादातर जो लीडरान हैं उन पर यही इल्जाम है, जिनमें मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा और शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर शामिल है। ताम डॉक्टर यास्मीन राशिद और एजाज चौधरी जो है वो मुख्तलिफ 2-3 मकामात पर चूंकि मौजूद भी थे जिनके मुकदमात दर्ज हुए, मगर शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर जो रहनुमा है उन पर साजिश और अवाम को जो है वो बगावत पर उकसाने का इल्जाम है और इसी हवाले से वो जो इस तमाम केसेस का सामना कर रहे थे। जी ठीक है आबिद खान, इस हवाले से आप हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।